प्रातस्मरणी गुरुदेव समर्थ रुद्रमुनी महाराज की जय बोलो आचार्य प्रवरेक्षा सुंदर सागर जी महाराज की जय बोलो मोदीक्षा गुरु वात्सल्य सिंधु आचार्य सुरेश सागर जी महाराज की जय बोलो परम पूज्य श्री सागर जी महाराज की चौथा अध्याय शुरू से बोलना है। देवाश्च चतुर्निकायाः आदितस्तेषु पीठान् क्लेशाः दशाश्च पञ्चद्वादशकल्पाः कल्पोपपन्नपर्यन्ताः कौन कौन सी होती है बताइए। स्वर्गों में कौन सी क्लेशा होती है? कौन सी क्लेशा? सामान्य और शुक्ल, तो शुभ लेशाई स्वर्ग में, और उसमें सौधर्म पहले दो युगलों में कौन सी लेशा होती है? कुमार महेंद्र में दोनों, कुछ विमानों में पीत और कुछ ऊपर के पटलों में पद्मरेशा होती है। और मतलब पीत में पद्मरेशा और पीतरेशा दोनों होती है। ऊपर के कितने युगलों में पद्मरेशा होती है? दो युगलों में तो सामान्य पीतरेशा बताई थी, और उसमें तीसरे चौथे मतलब पद्म, और आगे के 3 युगलों में पद्मरेशा होती है, 5वें सर्ग से 10वें सर्ग, और 11वें 12वें में शुक्लेशा, लेकिन 9वें 10वें सर्ग में और 11वें 12वें सर्ग में पद्मरेशा भी होती, 9वें 10वें में शुक्लेशा भी होती है और 11वें 12वें में पद्मरेशा भी होती है। मतलब 5 स्वर्ग से 8वें स्वर्ग तक पद्मलेशा ही है, और 9वें स्वर्ग से 12वें स्वर्ग तक दोनों मिश्र है। कुछ विमानों में पद्म और भी है शुक्ल भी। 9वें से स्वर्ग से लेकर के 12वें स्वर्ग तक पद्म और शुक्लेशा दोनों होती है मिश्र। तीसरे चौथे स्वर्ग में मिश्र लेशा है पीत और पद्म, और 9वें स्वर्ग से 12वें स्वर्ग तक पद्म और शुक्ल मिश्र है, और 13वें सर्ग से आगे शुक्ल लेशाई है।
शुक्ल रेषा, परम शुक्ल रेषा तो अनुदिश और अणुत्तर। मतलब थोड़ा जमीन जैसा होता है, लेकिन ये याद क्या रखना, पहले 2 स्वर्गों में पीत रेखाएं हैं, 5वें से 8वें तक पद्म रेखाएं हैं, 3रे 4थे स्वर्ग में और 9वें से 12वें स्वर्ग में मिश्र है। 3रे 4थे स्वर्ग में पीत पद्म और 9वें से 12वें स्वर्ग तक पद्म और शुक्ल, इन दोनों का मिश्रण है। बाकी ऊपर के सब स्वर्गों में शुक्ल रेखाएं ही है 13वें स्वर्ग से। इस प्रकार रेखा का विभाग बताया था और उसमें लोकांतिक देवों का वर्णन किया था। लोकांतिक देव कहाँ रहते हैं? कहाँ पर? कौन सा लोक? 5वां स्वर्ग ब्रह्मलोक के अंत में रहते हैं लोकांतिक देव। उनके नाम बताए थे, कितने प्रकार के वे? 8 प्रकार के बताए। कौन कौन से? सारस्वत, अरुण, अव्यापाद और अरिष्ट। कहाँ से कहाँ पर है वे? ब्रह्मलोक के अंत में 4 दिशा और 4 ही दिशा में। सारस्वत कहाँ से जन्म चालू करना? ईशान कोण, ईशान कोण में सारस्वत है। फिर वहां से लेकर के जो दिशा है वो कौन से लगाना? आदित्य कहाँ पर है? पूर्व दिशा में। पुनः अग्नि कोण में वन्नी, फिर पूर्व दिशा में आदित्य, अग्नि कोण में पूर्व और दक्षिण के बीच में अग्नि दिशा आती है, वहां पर वन्नी। अरुण कहाँ पर है? दक्षिण दिशा में। वर्धतोय नैऋत्य, इधर नैऋत्य है ना। पश्चिम और उत्तर के बीच में अव्यापाद और उत्तर में अरिष्ट। इस प्रकार वो 8 कौन से लगाना, उन दोनों 8 के बीच में पुनः 2 लोकांतिक देव बताए थे। तो कुल 24 देव है उसके, और उन सब देवों की संख्या भी अपने को लेगी थी। और ये लोकांतिक देवों की विशेषता क्या क्या बताई थी? लोकांतिक देव ब्रह्मलोक के अंदर में, हाँ, और वे एक भावधारी होते हैं, तो उसके आगे वो ही मनुष्य होकर के मुक्ति को प्राप्त होंगे। और वैराग्यशील होते हैं, वैराग्य की भावना करते, मतलब 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं हमेशा, और तीर्थन करों की दीक्षा कल्याण में वैराग्य की अनुमोदना करने के लिए ध्यान देते हैं। बाकी कभी भी वो पदलोक में या कहीं भी विहार करते नहीं हैं। जैसे वन में रहते हैं वैराग्य जो, वैसे लोक के अंत में बाहर उनका विमान है, ब्रह्मलोक के अंत में। अणुत्तर विमान के देवों की विशेषता क्या बताई थी? वे द्विचरण होते थे, मतलब 2 मनुष्य को धारण करके फिर मुक्ति को ज्यादा से ज्यादा 2 मनुष्य को लेंगे, मतलब विजय स्वर्ग से आकर के 2 मनुष्य को लेंगे, बीच में और किसी स्वर्ग से आकर के और 1 मनुष्य को ले सकते हैं, वो गिना नहीं गया है। वहां से आकर के 2 मनुष्य को ले सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। इस प्रकार देवों का वर्णन करके 3रे अध्याय में नरगति का, मनुष्यों का वर्णन किया, और यहाँ पर देवों का वर्णन किया, लेकिन अभी तिर्यंचों का नाम नहीं आया। तो तिर्यंचे होने वाले कौन से जीव है वो यहाँ पर बता रहे हैं, तिर्यंचों बताते हैं। 27 नंबर का सूत्र है। ये लोकांतिक देव और दक्षिणेंद्र जो है वो सब एक भावधारी होती है। दक्षिण दिशा के जो इंद्र है, सौधर्म एक छोड़ करके, सौधर्म ऐसा उधर है, सानक कुमार मतलब सानक कुमार, ब्रह्म, ये सब दक्षिणेंद्र है, वो सब नियम से एक भावधारी होते हैं।
और लोकांतिक देव एक भावधारी, सर्वार्थ सिद्धि के देव एक भावधारी होते हैं। विजयादिक स्वर्ग के दो भावधारी होते हैं। इसका विशेषता, बाकी सब किसी की भी मतलब मोक्ष जाने का कोई नियम नहीं है। और इंद्राणी जो है देव वो भी एक भावधारी होती है। नौ ग्रह तक के जीव देवों के लिए कोई मोक्ष जाने का नियम नहीं है, क्योंकि वे अभव्य जीव भी वहाँ जा सकता है। नौ ग्रह में जो अभव्य है, द्रव्यलिंगी मुनि है, वो भी पैदा हो सकता है। इससे उनका मोक्ष जाने का कोई नियम नहीं है। अनुदिशा कालांतर में जो है वो सम्यक दृष्टि ही है। नवे ग्रह के अंत तक मिथ्या दृष्टि भी पैदा होती है, लेकिन 12वें स्वर्ग के आगे 13वें स्वर्ग से लेकर 9वें मतलब 16वें स्वर्ग तक समय दृष्टि तिर्यंच्या और देशयन तिर्यंचे भी उत्पन्न होंगे। और मनुष्यों से भी जो व्रति या द्रव्यलिंगी मुनि है वे ही वहाँ पर उत्पन्न होते। कहाँ? 13वें स्वर्ग से लेकर के आगे। और 9 ग्रह में तो मुनि ही उत्पन्न होते हैं। द्रव्यलिंगी हो या भावलिंगी हो, दोनों प्रकार के मुनि उत्पन्न होते हैं। चौथुप्त पुनस्थानवरती और पंचम पुनस्थानवरती उत्पन्न होते। मिथ्या दृष्टि तिर्यंचे 12वें स्वर्ग तक भी उत्पन्न होते हैं। मिथ्या दृष्टि तिर्यंचे आगे नहीं जाएंगे। और मनुष्यों में भी जो द्रव्य देश संयमी हो या द्रव्य मुनि हो, द्रव्यलिंगी मुनि हो, वे हो सकते हैं। या चतुर्थ पंचम पुनस्थानवरती जो श्रावक है वो हो सकते हैं। 16वें तक, फिर 16वें क्या है तो मुनि ही बताए। लेकिन 13वें से 16वें स्वर्ग तक ऐसे सामान्य मिथ्या दृष्टि नहीं होगी। जो द्रव्यव्रती है, द्रव्यलिंगी मुनि है, ऐसे मिथ्या दृष्टि होंगे। लेकिन सामान्य जो गृहित मिथ्या दृष्टि वगैरह है वो नहीं होंगे। दौला में अभी जय दौला में गया। ऐसे वो कांजी भक्षण करने वाले ऐसे अन्य मति भी लिए हैं, लेकिन वो ऐसे मुनि जैसे रहते, नग्न रहते हैं या ऐसे मतलब द्रव्यवर्ती रहते हैं, वो 20-16 स्वर्ग तक उत्पन्न होते हैं। हाँ, शुक्ल रेशा होते हैं। अब आगे तिर्यंचे गति के बता रहे हैं। औपचारिक मनुष्येभ्यः शेषास्तिर्य योनयः। औपचारिक मनुष्येभ्यः शेषास्तिर्य योनयः। औपचारिक मनुष्येभ्यः शेषास्तिर्य योनयः। औपचारिक मनुष्येभ्यः शेषास्तिर्य योनयः। ठीक है, क्या बताया? औपचारिक, औपचारिक से क्या लेंगे? उपपाद जन्म जिनका है वो है औपचारिक। गर्भ जन्म जिनका वो अगर्भ जन्म, जैसे औपचारिक मतलब देव और नारी। औपचारिक और मनुष्य, इनको छोड़कर मनुष्येभ्यः शेषा मतलब इनसे शेष, इनका वर्णन किया पहले। औपचारिक मतलब नारकीयों का, देवों का और मनुष्यों का। अब जो बाकी बचे हैं वे सब तिर्यक योनयः, तिर्यंच होने वाले हैं। कौन बचे बाकी सब? कौन बचे? वे तिर्यंच, लेकिन बचे कौन? कि जो गर्भ जन्म वाले तिर्यंच और समूर्छन जन्म वाले, मतलब एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय और असौदी पंचेंद्रिय और सौदी पंचेंद्रिय जो गर्भ तिर्यंच और समूर्छन है, वे सभी तिर्यंच होने वाले हैं। मनुष्य गति के जीव छोड़कर और औपचारिक छोड़कर जो भी जीव बचे हैं वे सब मुक्त जो छोड़ना संसारी जो है वे सब तिर्यंच योनि वाले कहलाते हैं। मतलब मनुष्यों का भी पहले वर्णन आया, आर्या मनुष्यों के भेद किए और देवनाग के लिए किए, लेकिन तिर्यंचों का अभी तक नाम नहीं लिया।
त्रियंचों में पादर और सूक्ष्म केंद्रों में सभी त्रियंच होने वाले हैं। निगोदिजम भी त्रियंच होने वाले हैं। नहीं तो लोगों को निगोदिजम कोई अलग ही समझते हैं। त्रियंचों का ही एक भेद है। एक इंद्रियों में जो साधारण वनस्पति का एक जीव है वे ही निगोदिजम होते हैं। निगोदिजम कोई अलग नहीं होते हैं। तो इस प्रकार एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक त्रियंच होने वाले जीव होते हैं। अब आगे आयु बता रहे हैं। 20 नंबर के सूत्र में आता है स्थिति प्रभाव धृति देशा इनके अपेक्षा से अधिक ऊपर के देव अधिक थे। मतलब उनकी आयु बढ़ती हुई है ऊपर 20 नंबर का सूत्र था। तो कितनी आयु है वहां पर अपने नहीं देखी क्योंकि आगे सूत्र में बताया है इसलिए। तो सबकी स्थिति कितनी है वो बता रहे हैं। भवन आदि सभी निकाय के देवों की उत्कृष्ट स्थिति मतलब उत्कृष्ट आयु कितनी, उत्कृष्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं हो। उस उत्कृष्ट स्थिति का वर्णन अब आगे कर रहे हैं। स्थिति रसुर नाग सुवर्ण द्वीपशेषाणां सागरोपमत्रि पल्योपमार्गहीन उत्कृष्टा स्थिति है ना, परास्थिति एक वचन है इसलिए मिता सब मिलकर बोलेंगे। स्थिति रसुर नाग सुवर्ण द्वीपशेषाणां सागरोपमत्रि पल्योपमार्गहीन स्थिति ही ना बोलो। भैया रसूर म्हणायचं रसूर स्थिति रसूर नाग सुपर्ण द्वीपशेषाणां सागरोपम त्रिपल्योपमार्गहीन आणि मामी पाटील हीनमिता मंगल त्रिपल्योपमार्ग हीनमिता परास्थिति को तो कहा गया है। अभी आगे अपरास्थिति दी है, आगे जगन स्थिति बताई है। आगे अब जगन स्थिति बताई इसलिए इससे यहाँ पर ये उत्कृष्ट स्थिति ऐसा लगाना। सूत्र कम शब्द में बताते हैं ना सूत्र में, इसलिए जितना कम से कम बोल सकते हैं। तो आगे अपरा पल्योपमधिकम ऐसा दिया है 33 नंबर के सूत्र में। अपरा मतलब जगन स्थिति, उससे ये सब स्थिति जो बताई वो उत्कृष्ट स्थिति है। क्रम से लगाएंगे। नाग असुर नाग सुपर्ण द्वीप और शेष।
इसमें केवल भवनवासी की आयु बता रहे हैं। भवनवासी के भेद कितने बताए थे? 10 भेद बताए थे ना। तो उसमें से यहाँ पर उन्होंने नाम लेकर के जो कहा है, पहले असुर कुमार जाति के जो देव है उनका लगाना है, क्रम से आप लगाएंगे। फिर नाग, सुपर्ण, द्वीप और शेष नाग, ये 4 हो गए, बाकी के 6 असुर व्यंतर अपने भवनवासी देव, इनकी क्रम से लगाना है। सागरोपम, पहले एक सागरोपम, एक सागर, फिर बताएं त्रिपल्योपम लगाना है। दूसरी जो है नाग कुमार जाति के देव, उनकी आयु कितनी? 3 पल्योपम। पहला कितना कंपलसरी था? सूत्र होते हुए भी पल्योपम शब्द पूरा लिखा है, सागरोपम शब्द पूरा लिखा है। सागर 3 पल्य नहीं बोलते थे, पल्योपम इस सूत्र में तो बताया है। और अर्धहीन मिता, आगे जो है आधा आधा कम करना, मतलब ये सुपर्ण कुमार जाति के देव उनके 2.5 पल्योपम और गीत कुमार जाति के देव उनकी 2 पल्योपम और बाकी शेष जो है उनकी 1.5 पल्योपम। 1.5 पल्योपम आयु। हाँ, असुर कुमार ही ज्यादा है आयु, बाकी सबकी पल्योपम में है ना। भवनत्रिक के देव की ज्यादा पल्योपम में आती है, लेकिन केवल एक असुर कुमार जाति के देव उनकी सागरोपम आयु है। संश्लेष परिणाम से होते हुए भी, लेकिन असुर कुमार सब संश्लेष परिणाम ही नहीं है, केवल अंबारीश जाति के जो असुर कुमार है वही संश्लेष ज्यादा है। तो इस प्रकार ये भवनवासी देवों की आयु बताई। इसमें कुछ नहीं है, वो सब आयु बताई है, मतलब उत्कृष्ट है, ये सबसे ज्यादा बताई। अब कम जगन्य जो है आगे बताएंगे। समझ में आता है? इसमें सुनाई देता ऐसे वो तो उसके सौधर्म शानयो सागरोपमे अधिके। बोलो पीछे, उसमें देखते हैं उल्टा का। हाँ हाँ, तो यहाँ पर हम क्रम से ऊपर वैमानिक देवों की उत्कृष्ट स्थिति बता रहे हैं। तो पहले सौधर्म और ऐशान, संक्षेप में लिखती हूँ, सौ और ऐशान स्वर्ग के देव, इनकी उत्कृष्ट आयु बताई। यहाँ पर सागरोपम में अधिके, सागरोपम शब्द इसका कौन सा वचन दिया है? द्विवचन है, वनम वने ऐसा होता है ना, इसे सागरोपम में द्विवचन है, इसलिए वो द्विवचन से 2 लेना, 2 सागरोपम, लेकिन उसमें अधिके कुछ अधिक है, अधिक लगाना, मतलब 2 सागर से अधिक है। ऐसे अधिक में यहाँ पर आधा सागर अधिक लेते हैं। पहले स्वर्ग से लेकर 12वें स्वर्ग तक घातायुष्क, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दोनों होते हैं। घातायुष्क जी उत्पन्न होते हैं, तो घातायुष्क मतलब क्या? मतलब जब कोई आयु बांधेगा तो 2 सागरों में ज्यादा से ज्यादा बांधेगा, पहले दूसरे स्वर्ग की। लेकिन कोई जीव अधिक स्थिति बांध करके, पहले उसने आयु की अधिक स्थिति बांधी, सम्यक दृष्टि है, और वो सम्यक्तों का घात न होते हुए परिणामों की संश्लेषता के कारण पुनः आयु का क्या करता है? घात करता है, मतलब कम होती है उसकी आयु अपकर्षण होकर के। तो कितनी कम होगी? तो अब समझो 10 सागर के उसने बांधी थी आयु, और उसने 8 सागर घात किए, 2 सागर रखना है, लेकिन वहां पर 2 में आधा
सागर अधिक इतनी उसकी 2.5 सागरोपम प्रमाण आयु होगी। और यदि वह सम्यक्त्व से च्युत होकर के मिथ्यात्व में आता है तो उसकी घात होकर के जो शेष आयु बचेगी वो पल्योपम का असंख्यात्व भाग, असंख्यात्व ही है शेष ना, क्या संख्यात्व, पल्योपम का असंख्यात्व भाग उसकी अधिक रहेगी। क्या समझ में आया? 2 प्रकार के घातायुष्क जीव है, एक सम्यक दृष्टि और एक मिथ्या दृष्टि। यदि सम्यक दृष्टि है और आयु का घात हुआ और वो निचले स्वर्ग में उत्पन्न हुआ तो वहाँ की जो आयु होगी उस स्वर्ग की उससे आधा सागर अधिक होगी, उसको एक्स्ट्रा मिला, बोनस मिलता है ना उसको, ऐसे उसको आधा सागर अधिक मिलेगी आयु। और यदि मिथ्या दृष्टि है, वो मिथ्या दृष्टि होकर के उसका घात करता है आयु का, तो उसको आधा अधिक नहीं मिलेगी, केवल पल्योपम का असंख्यात्व भाग इतनी अधिक मिलेगी आयु। तो ये घातायुष्क जीवों की अपेक्षा से अधिक शब्द दिया है। जो आयु उतनी बांध करके जाता है तो 2 सागरोपम से ज़्यादा नहीं बांधेगा, लेकिन घातायुष्क जीव हो तो उसको आधा सागर अधिक ज़्यादा से ज़्यादा मिलती है, या पल्योपम का असंख्यात्व भाग अधिक मिलती है, तो इसलिए अधिक शब्द यहाँ पर लगाया है। नहीं, यहाँ पर भी आता है ना, पहले दूसरे स्वर्ग में भी, लेकिन वो पल्योपम का असंख्यात्व भाग अधिक आएगा, लेकिन वो जो आधा अधिक है वो ज़्यादा मानी जाएगी ना, पल्योपम का असंख्यात्व भाग अधिक आएगी, वो इसी में गर्भित हो गई। तो सबसे ज़्यादा किसकी है? सम्यक दृष्टि घातायुष्क सम्यक दृष्टि की है, तो उसके 2.5 सागरोपम हो आयु। पहले दूसरे स्वर्ग में भी मिथ्या दृष्टि घातायुष्क अलग ही आ सकता है। तो आगे तो यहाँ कितने होगी? ये 2.5 सागरोपम, यहाँ पर अधिक ही दिया है उन्होंने, कितना अधिक वो नहीं दिया है, लेकिन आता है सब जगह, वो इस अपेक्षा से 2.5 सागरोपम होगी यहाँ पर, साधिक अधिक करके 2 सागर अधिक लेना। और फिर आगे सानत कुमार महेंद्र, आगे का सूत्र है, सानत कुमार महेंद्रयो सप्त, सानत कुमार महेंद्रयो सप्त, सानत कुमार महेंद्रयो सप्त, सानत कुमार महेंद्रयो सप्त। सानत कुमार और महेंद्र स्वर्ग में 7 सागरोपम, अधिक शब्द यहाँ पर भी लगाना, वो अधिक शब्द वहाँ समुद्र मिश्रण में है, वो यहाँ पर भी ऊपर से है, ऊपर के सूत्रों से बहुत सारे सोपस्कार आदि सूत्र उपस्कार से ही होते हैं, मतलब उसका संबंध ऊपर के सूत्रों से भी होता है और ऊपर के सूत्र में भी नहीं है, तो उसको आधार रूप से ले सकते हैं। तो यहाँ पर अधिक शब्द यहाँ पर भी लगाना है। तो सानत कुमार महेंद्र में कुछ अधिक 7 सागरोपम, यहाँ पर भी कुछ अधिक में आधा सागर ही अधिक होता है। तो यहाँ कितनी है? 7 सागरोपम, आधा सागर अधिक लेंगे। साधिक 7 सागरोपम, साधिक 2 ऐसा बोला तो चलता है, लेकिन अधिक का प्रमाण कितना है? तो आधा सागर है। ये भी घातायुष्क सम्यक दृष्टि समझना, ऊपर के स्वर्गों के आयु बांधे और उसने घात किया और वो तीसरे चौथे स्वर्गों में उत्पन्न होने वाले हैं, तो उसकी 7 सागर से अधिक होगी, 7.5 सागर होगी। और आगे बताते हैं, त्रिसप्तनवैकादश, त्रयोदश, पंचदश, विरतिकानि तु, सब मिला करके बोलना, त्रिसप्तनवैकादश, त्रयोदश, पंचदश, विरतिकानि तु। त्रिसप्तनवैकादश, त्रयोदश, पंचदश, विरतिकानि तु। त्रिसप्तनवैकादश, त्रयोदश, पंचदश, विरतिकानि तु। पाठ्यमुख मंगलकुंज
स्त्री सप्तदश नवैकादश त्रयोदश पंचदश अधिकानि तु त्रिसप्तदश नवैकादश त्रयोदश पंचदश वीर्यधिकानि त्रिसप्त पुढे काय म्हणते नवैकादश त्रिसप्त नव एकादश त्रयोदश पंचदशभिः अधिकानि तु। अब यहाँ पर ऊपर की आयु को लेकर के आगे की आयु बता रहे हैं। सप्त बताई थी सानंद कुमार महेंद्र की साढ़े सप्त सागर। अब उसमें ही ऐड करते जाना है। कितना ऐड करना है? 3, 7, 9, 11, 13 और 15 उसमें मिलाते जाना है। संक्षेप में बताने के लिए इस प्रकार बताते हैं। तो कहाँ कहाँ लेना? तो क्रम से युगल एक एक युगल में लेना है। तो पहला 4 स्वर्ग के ऊपर कौन सा आएगा युगल? 5वां छठा मतलब ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर। ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर इसमें कितने हो गया आयु? यहाँ पर आप सादिक ही ले लो, सादिक 2 सादिक 7। अब इसमें 3 मिलाएंगे, मतलब ये 7.5 है, इसमें 3 मिलाओ तो कितने हो जाएंगे? 10.5 सागरों को ब्रह्म ब्रह्मोत्तर में, फिर लाघव और कापिष्ठ में कितने अधिक करना है? स्त्री के बाद सप्त, सप्त अधिक करना है। तो 7.5 में आप 7 ऐड करेंगे, 4.5 त्रिसप्त बताया। अंत कापिष्ठ शुक्र माँ शुक्र, इसमें 7.5 में ही 9 अधिक करना है तो कितनी हो जाएगी? 16 हो जाएगी, 16.5 सागर। शुक्र महाशुक्र 17 सहस्रार, 7.5 में ही त्रिसप्त नव एकादश 11 अधिक करना है, 18.5। 12वें स्वर्ग के 18.5। यहाँ तक अधिक अधिक शब्द लगाना है। अब आगे अधिक नहीं लगाना है। फिर आगे त्रयोदश आणत और प्राणत, इसमें 7.5 में 13 मिलाना, 7.5 में नहीं मिलाना, 7 में मिलाना। उन्होंने 7 से अधिक नहीं लगाना वहाँ पर। तू शब्द से निकालना है। कहाँ से निकालना? दिकाणी तू शब्द है ना, परंतु उससे निकालना कि 12वें स्वर्ग तक ही घाताइष्ट समय दृष्टि उत्पन्न होते हैं, उसके ऊपर घाताइष्ट जी उत्पन्न नहीं होते हैं, इसलिए वहाँ पर अधिक शब्द नहीं लगाना है। तो 7 सागर में ही 13 सागर अधिक करेंगे तो वहाँ पर 19 सागर, 20 सागर हो जाएंगे पूरे, 20 सागर। ये सब में सागर कौन लगाना है? आरण प्राणत, आरण अच्युत मतलब 15-16 स्वर्ग। यहाँ पर 15 अधिक करेंगे। त्रयोदश पंचदश है ना, 22 सागरों को पूरी 22 से साधिक नहीं लगाना है। यहाँ पर पंचदश भी अधिकानी तू मतलब ऊपर की सप्तमी ये सब अधिक अधिक करते जाना है। इन सूत्रों का अर्थ जब अपन सामान्य कुछ न देखते लगाते हैं ना तो कठिन जाता है, लेकिन अब एक बार ऐसे समझो कि वो ऊपर के 7 में ही ये मिलाते जाना है। 3, 7 तो उसकी कितनी एकदम ध्यान में नहीं आती है, किसकी है? 5वें 6ठे स्वर्ग में, 7वें 8वें स्वर्ग में कितनी है? तो वो 7 में 3 मिलाना है, मतलब 10, 14, 16, 18, 20 और 22 इसे याद रखना, क्योंकि वहाँ पर 10 हो गए ना, फिर 4 मिलाना 14 हो गए, फिर 2-2 मिलाते जाओ,
14 के बाद 16, 18, 20 और 22 ऐसे याद रखना। अब आगे ऊपर के स्वरों की आयु कितनी वो बता रहे हैं। इस सूत्रों में जो शब्द और जो शब्द आता है हाँ गाथाओं में भी आता है, हाँ, उसके अलग अलग अर्थ निकालते हैं। वो वहाँ के संदर्भ के अनुसार इस निकालते हिसाब हैं। से निकालते च का और अर्थ होता है तो उसमें और कुछ ऐड करना है तो या उसको मिलाना है तो वो च से वो अर्थ निकलता है। और यहाँ तू है तो तू में मतलब परंतु होता है ना अर्थ, तो परंतु क्या तो यहाँ पर अधिक करना है लेकिन यहाँ से अधिक नहीं करना है, यह अर्थ उसमें गर्भित है तो शब्द से। हैं। तू का परंतु अर्थ ही होगा हाँ कि किसी और भी अर्थ होगा। और भी अर्थ होते हैं, और भी अर्थ होते हैं। तो एक परंतु एक अर्थ हो गया, ऐसे अनेक अर्थ मिलेंगे कोश में। इति के अनेक अर्थ होते हैं ऐसा, और कहीं समाप्ति सूचक या कहीं ऐसे मतलब बहुत सारे अर्थ होते हैं एक शब्द के। अब आगे दूसरे शास्त्रों में आगम में इतनी है इसलिए तू का अर्थ ऐसा निकालते हैं। हाँ बराबर, आगम में ये मिलेगा ना कि यहाँ अधिक नहीं करना है। 12वें सर्ग तक की अधिक आयु होती है। अब आगे ऊपर के स्वर्गों की आयु बता रहे हैं। आरणा च्युता भूर्मय के न नवसुग्रैवेकेषु विजयादिषु सर्वार्थ सिद्धौ च आरणाचिता दुर्ध्व में कई केन नवसु द्रव्येकेषु विद्यादिषु सर्वार्थ सिद्धौ च। हाँ अनिता दूर्ध्व म्हणजे दूर्ध्व विजयादिषु सर्वार्थ सिद्धौ। ह्रस्व होता है ना तो उच्चारण जल्दी करना। नवसु त्रैवेकेषु विजयादिषु ऐसे जल्दी करना उच्चारण। सर्व दूर्ध्व थांबायचं दूर्ध्व आरणाच्युतात् ऊर्ध्वं, मतलब यहाँ पर 16वें स्वर्ग तक आयु हो गई ऊपर। अब उसके ऊपर आरण अच्युत से ऊपर ऊर्ध्वं एक एक सागर को बढ़ाना। कहाँ पर नवसु त्रैवेकेषु, 9 त्रैवेकों में। अब यहाँ पर भी अनुदिश का नाम नहीं है, नवसु शब्द से लेना पड़ेगा। पहले भी जब बताए तब भी अनुदिश का नाम नहीं आया था, नवसु शब्द से ही 9 अनुदिश ग्रहण किए थे। यहाँ पर भी अनुदिश का नाम नहीं है तो नवसु शब्द से अनुदिश भी है नव, इसलिए तो अलग अलग विभक्ति करते हैं। 9 त्रैवेकेषु नहीं किया, नवसु त्रैवेकेषु ऐसे अलग है। तो एक सामासिक शब्द करते तो एक शब्द कम हो जाता, इसमें स्वर कम हो जाता था, लेकिन वो न करते हुए अलग इसीलिए रखा है कि उसमें अनुदिश लेना है। तो 9 त्रैवेकों में एक सागर को बढ़ेंगे। तो 9 त्रैवेक कैसे एक के ऊपर एक 9 है, अलग अलग है। तो कहाँ तक आए थे अपन, यहाँ 22 सागरों तक आए थे। अब एक सागर को बढ़ाएंगे। पहला त्रैवेक में कितनी सागर होगी, 23 सागर। फिर उसके दूसरे त्रैवेक में 24 सागर, तीसरे त्रैवेक में 25 सागर, चौथे त्रैवेक में 5वें में 27 सागर, छठे में 28 सागर, फिर 7वें में 29 सागर, 8वें में 30 सागर और 9वें त्रैवेक में 31 सागर। 9 सागर बढ़ाना। सब द्रव्यलिंगी मुनि या भावलिंगी मुनि ही उत्पन्न होंगे त्रैवेक में। और पंचपरावर्तन कार्य पूरा करते हैं 31 सागर तक। और
पंचपरावर्तन करते तो एक एक समय से मतलब 9 सागरों के जितने समय होंगे उतनी बार द्रव्यलिंग या धारण करके, क्योंकि पूरा नहीं करेंगे ना, वो तो ज्यादा से ज्यादा 32 बार होंगे, तो द्रव्यलिंग धारण के बाद नवग्रह में उत्पन्न होगा, तभी वो परावर्तन पूरा होगा। 9 सागरों के जितने समय है उतनी बार मणिवेश धारण करके उसका भी अच्छे तरह से द्रव्यलिंग का पालन करके ही वहां पर उत्पन्न होता है शुक्लेश से। तो ये बार द्रव्यलिंग होने को हुए बिना पर एक परावर्तन पूरा नहीं होगा, एक बहु परावर्तन पूरा नहीं हो सकता। तो 9 सागरों के समय कितने हो गए? असंख्यात असंख्यात, क्योंकि एक पल्लवों के समय भी असंख्यात असंख्यात है, तो सागरों के कितने हो गए समय। तो इसलिए कहते हैं कि 9 त्रैविकों में ये 9 सागर बढ़ गई। फिर 9 अनुदिश में कितनी है? 22 सागरों, उत्कृष्ट स्थिति लेना, और 32 सागरों विजयादिशु और सर्वार्थ सिद्धों। तो इसमें और एक सागर बढ़ाएंगे, एक एन है ना, एक एन शब्द है, एक सागर ही बढ़ाना है। तो इसमें एक सागर बढ़ाएंगे तो 33 सागरों विजयादि स्वर्गों में और सर्वार्थ सिद्धि में 33 सागरों, क्योंकि 5 अनुत्तर है, लेकिन सर्वार्थ सिद्धि का अलग से क्यों लेते हैं? क्योंकि उसका हिसाब सब अलग है। सर्वार्थ सिद्धि में जगन उत्कृष्ट भेद नहीं है, पूरी 33 सागरों आयु, लेकिन विजयादि में उत्कृष्ट 33 है, जगन जो है वो आगे बताएंगे कितनी होती है, आगे सब सर्गों की जगन आयु भी बताने वाले हैं। तो ये उत्कृष्ट आयु का ही प्रमाण यहाँ पर बताया है। मतलब 2 सागरों से लेकर के 33 सागरों गए अधिक अधिक करते हुए। हाँ, सर्वार्थ सिद्धि मतलब विजयादिक में भी 33 सागर है और सर्वार्थ सिद्धि में भी 33 सागरों में आए, ऐसे उसको ग्रहण करने के लिए चलिए। इसमें वो अच्छे शब्द तो दिया है, सर्वार्थ सिद्धि में सब कारण देते हैं और राजवर्तिक में इसमें नवसु और ग्रेवेकेशु, हाँ, नवसु से अनुदिश लेना ऐसा बताया। इसमें उन्होंने अनुदिश को इसमें लिया है, तो इसका अर्थ ऐसे नवग्रहणम के किमर्थम तो प्रत्येकम एकेकम अधिकम इति ज्ञापनार्थम, मतलब प्रत्येक एक एक में एक एक अधिक करना है, इसलिए 900 शब्द दिया है। और अनुदिश का कैसे ग्रहण करना है? तो आदि शब्द से विजयादिशु लिखा है ना, तो उससे उन्होंने बताया कि विजयादिशु इति आदि शब्द से प्रकारार्थत्वात् अनुदिशा नाम भी ग्रहण, वहां पर नवसु से ग्रहण किया था, यहाँ पर विजयादिशु में आदि शब्द उससे ग्रहण किया। और सर्वार्थ सिद्धि को पृथक ग्रहण जगन्य अभाव प्रतिपादनार्थम, सर्वार्थ सिद्धि को अलग ग्रहण इसलिए किया कि उसमें जगन्य का अभाव है, जगन्य आयु नहीं है, सब एक ही आयु है, उत्कृष्ट ही है। आदि में जो अनुत्तर में 4 और है वो भी ग्रहण करना और अनुदिश भी ग्रहण करना है। हाँ, अनुदिश भी ग्रहण करना। ये नवसु से क्या ग्रहण करना है? नवसु से 9 ग्रेवेक अलग अलग लेना है, ये ग्रहण करना है। 9 ग्रेवेक है ना, प्रत्येक में एक एक बढ़ाना, 9 ग्रेवेक में मिलकर के एक नहीं बढ़ाना, प्रत्येक एक एक ग्रेवेक में एक एक सागर बढ़ाना है, इसलिए वो अलग ग्रहण किया है। वरना ऐसे उसको अनुदिश देंगे तो फिर नवसु में जैसे एक एक बढ़ाना है, फिर उसमें भी एक एक बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, उसमें नहीं लेके फिर विजयादिश में लेंगे। कहीं के ऐसा मैंने पढ़ा, नवसु का अर्थ है ऐसा दिया कि नवसु मतलब 9 में, हाँ, और विवेक हो, हाँ, 9 में का मतलब 9 अनुदिश में। हाँ, वो वहाँ पर पहले वैसा ही ग्रहण किया था, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर भी वैसा ही ग्रहण किया होगा, लेकिन इन्होंने नवसु का अभिप्राय ये बताया, नवपद का ग्रहण क्यों किया है, खाली ग्रेवेकेशु ऐसा कहते हैं ना, तो सब ग्रेवेकों में मिलकर के आप एक बढ़ाएंगे, ऐसा अर्थ न हो, प्रत्येक ग्रेवेक में एक एक अधिक करना है, इसलिए नवसु शब्द दिया है, ऐसा संस्कृति नवग्रहणम किमर्थम प्रत्येकम एक एकम अधिकम, प्रत्येक में एक एक अधिक इति ज्ञापनार्थम, इसको ज्ञान कराने के लिए ये सर्वार्थ सिद्धि। कहीं के ऐसा दिया है कि नवग्रह
केशु ऐसा होता तो द्रव्य की ग्रहण करते, नवसु में सप्तमी विभक्ति लगाई, हाँ। इसलिए नौ में, तो यहाँ अनुदिशों से तात्पर्य है ऐसा। वो वहां पर लिया था वैसे। अभी पहले सूत्र आया था ना, सोदर में शान सानत कुमार महेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, उस सूत्र में भी नवसु दैवेकेशु दिया है, तो वहां पर उन्होंने नवसु से अनुदिश ग्रहण करना ऐसा लिया। और यहाँ पर उन्होंने नवसु क्यों पद दिया है, खाली दैवेकेशु लिखते तो भी चलता था, लेकिन 9 दैवेकों में प्रत्येक में एक एक अधिक करना है, ये उसका ग्रहण करना है। और चश का दिया है उन्होंने, उसने 9 ग्रीवक और 9 अनुदिश को अलग अलग किया। हाँ अलग, और इस 900 से 9 ग्रीवक को कोई अलग अलग किया। अलग किया। 9 ग्रह में प्रत्येक में एक ही पढ़ाना है, प्रत्येक में यदि इसको यहाँ 900 नहीं देते तो पूरे 9 के ग्रीवक में बस एक ही बढ़ाते, पूरे 9 ग्रीवक में 22 की जगह 23 हो जाते, इसलिए इसको अलग करके बाकी जोड़नी पड़ी। च का अभिप्राय नहीं दिया इन्होंने, तो च का भी देते हैं हमेशा। टाइम हो गया अपना, ज्यादा हो गए, आगे लेते हैं। अभी जगह स्थिति बताएंगे सबकी कितनी है, उत्कृष्ट स्थिति बताएंगे। तो ऐसे भी याद रखना, मतलब सूत्र कैसे याद नहीं रहेगी तो ऐसे चार्ट करके। अब यहाँ पर मैंने आगे नहीं लिखा, 9 ग्रेवेक लिखो आगे, एक एक ग्रेवेक, और उसमें 23, 24, 25, 26, 27 ऐसे लिखना। फिर अनुदिश में कितनी होगी? 32 अंक रखो, और अनुत्तर में 33 अंक। बहुत कुछ जानिए, अपने को जानिए। मैं एक शुद्ध चैतन्य में जीव ही हूँ, इसकी प्रतीति कीजिए। शब्द तो हम बहुत बार सुनते हैं, लेकिन उस शब्द के द्वारा बताई हुई वस्तु को उस रूप ही जानने का पुरुषार्थ करना है। हमारा उपयोग तो हर समय चल ही रहा है, उस उपयोग में हम स्व को छोड़कर अन्य परद्रव्यों को ही जानने का प्रयास कर रहा है। अब एक बार अपने स्व को जानने की कोशिश कीजिए। उपयोग स्वभावीय से अपनी निज आत्मा को जानिए। उपयोग को अंदर ले जाइए। अपनी चीज अंदर है, भीतर है, इसी शरीर के भीतर है, बाहर नहीं है। इसलिए उपयोग को बाहर से हटाकर इस शरीर में ही मैं को खोजिए। जहाँ शरीर है वहाँ मैं है, लेकिन शरीर मैं नहीं हूँ। यह चैतन्य स्वरूप, यह चैतन्य वस्तु आत्मा अनादि अनंत है। इस आत्मा की आयु नहीं है। जो आयु है वह उस पर्याय की आयु है, द्रव्य पर्याय की आयु है। यह द्रव्य पर्याय शरीर और जीव के संयोग से बनी हुई है। इस द्रव्य पर्याय में मैंपना न लेकर इस पर्याय से अधिक जो अनादि अनंत एक ध्रुव आत्मा है, उसको मैं रूप से जानिए। उसकी स्थिति अनादि अनंत है। मेरा जन्म नहीं, मेरी मृत्यु नहीं है। मैं मतलब चैतन्य में आत्मा, ध्रुव अविनाशी हूँ, शाश्वत हूँ। आयु पूरी होने पर पर्याय का नाश होता है, मेरा नहीं। मैं अजर अमर हूँ। उस अनादि अनंत चैतन्य स्वरूप निज आत्मा का अनुभव कीजिए।
पर्याय मात्र तत्वमय नहीं है। मैं द्रव्य पर्यायात्मक एक चैतन्य विशेष वस्तु हूँ। सब पर्यायों में मैं एक अन्वय स्वरूप हूँ, ध्रुव हूँ। सब पर्यायों में एकत्व स्वरूप ऐसे निज आत्मा को ग्रहण कीजिए। एकत्व स्वरूप ज्ञानानंद स्वरूप ध्रुव अचल अनुपम स्वरूप शाश्वत चैतन्य स्वरूप शुद्धो एको